हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 8 का प्रॉफिट और लॉस का क्वेश्चन करेंगे जो RS अग्रवाल का है। देखिए, प्रॉफिट और लॉस में क्या होता है कि हमें सबसे पहले यह जानना होता है कि CP क्या होता है, ठीक है, SP क्या होता है और प्रॉफिट क्या होता है और लॉस क्या होता है। ठीक है, इसको जानना क्या है जरूरी है, तभी आप एक क्वेश्चन को समझ पाइएगा कि CP क्या होता है, SP क्या होता है, प्रॉफिट क्या होता है। प्रॉफिट को गेन भी होता है, गेन पर भी क्वेश्चन देता है, ठीक है ना, कि गेन कब होगा, लॉस कब होगा, ठीक है ना। देखिए, CP मीन्स होता है कि हम कॉस्ट प्राइस, CP को क्या बोलते हैं, कॉस्ट प्राइस बोलते हैं। फुल फॉर्म क्या होता है, कॉस्ट प्राइस। जैसे हम ये मार्कर खरीद रहे हैं, ठीक है ना, तो ये मार्कर खरीदना मेरे लिए क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है ना। जब हम कोई सामान खरीदते हैं मार्केट से तो वो मेरे लिए क्या हो जाता है, कॉस्ट प्राइस हो जाता है, ठीक है। कुछ भी आप खरीद लीजिए वो आपका CP होता है, ठीक है। जो भी आप मार्केट से कुछ भी सामान खरीदते हैं तो मेरे लिए खरीदने के लिए खरीदा तो खरीदेंगे तो मेरे लिए CP हो जाएगा, ठीक है, मतलब कॉस्ट प्राइस। और SP मीन्स क्या हुआ कि कोई सामान को हम खरीदे हैं, जिस मान लीजिए हम 25 रुपये में खरीद रहे हैं और 30 रुपये में बेच रहे हैं, ठीक है ना। ये बेच रहे, बढ़ा कर बेच रहे हैं ना, या हो सकता है कि जितना में खरीदे उतना ही में बेच दें, ठीक है ना, या उससे कम में भी हम बेच सकते हैं। तो कम में भी बेच सकते हैं, ज़्यादा में बेच सकते हैं, या जितना में खरीदे उतना में भी बेच सकते हैं। तो जो बेचना हुआ, सेल करना हुआ, तो सेलिंग प्राइस हो गया। क्या हो गया आपका, सेलिंग प्राइस हो गया, मतलब SP। CP समझ गया कि जो भी हम सामान को खरीदते हैं वो क्या होता है, CP होता है। और जिस सामान को हम बेचते हैं किसी मूल्य पर, कोई भी मूल्य, या जितना में हम खरीदे उतना में ही हो सकता है कि हम बेच दें, या उससे ज़्यादा में बेचें या उससे कम में बेचें, तो मेरा लिए क्या हो जाएगा, SP हो जाएगा। SP मीन्स होता है सेलिंग प्राइस होता है। प्रॉफिट कब होता है, ठीक है, प्रॉफिट जो है कहने का मतलब कि हम ये मार्कर खरीद रहे हैं, ठीक है, ये हम मार्कर खरीदे, ये 30 रुपीज़ में खरीदे और इस मार्कर को खरीदे तो मेरे लिए क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया। ये मार्कर खरीद रहे हैं तो मेरे लिए क्या हो गया, आपका कॉस्ट प्राइस हो गया। लेकिन जब इसको 30 रुपया में खरीदे तो 30 रुपीज़ क्या हो गया, कॉस्ट प्राइस हो गया, ठीक है। लेकिन इस मार्कर को हम क्या करते हैं, 40 रुपीज़ में बेच देते हैं, सेल कर देते हैं। हमने सेल किया, कितने में सेल किया, 40 रुपीज़ में सेल कर दिया। तो इसमें देखना है कि हमें प्रॉफिट हो रहा है कि लॉस हो रहा है। तो यहाँ ध्यान दिए कि हमने खरीदा था 30 रुपये में, बेच रहे हैं 40 रुपये में, तो इस तरह से दिख रहा है कि वो इसमें हमको प्रॉफिट दिख रहा है। तो प्रॉफिट दिख रहा है तो हम कैसे जाने कि प्रॉफिट दिख रहा है, तो यहाँ देखिए कि SP ज़्यादा है, तो यहाँ प्रॉफिट के लिए SP में से हम क्या करेंगे, CP को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। हम जब भी अगर प्रॉफिट की बात किया जाएगा तो मेरा क्या होगा, SP में से CP को क्या कर लेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो मेरे लिए क्या बन जाएगा, प्रॉफिट बन जाएगा, ठीक है ना। कि हमने 30 रुपया में खरीदा किसी सामान को और उसे क्या कर रहे हैं, 40 रुपये में क्या कर रहे हैं, बेच दे रहे हैं। तो बेच दे रहे तो ज़्यादा में बेच रहे हैं ना, ज़्यादा में जब बेचेंगे तो मेरे लिए क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। क्या हो गया आपका, प्रॉफिट हो गया। कितना का प्रॉफिट, देखिए तो 40 और -30 कर लिए तो 10 रुपीज़ का क्या हो गया, हमें प्रॉफिट हुआ। ये समझ में आ गया। अब ये लॉस कब होगा, लॉस का फॉर्मूला क्या होगा, ये एक प्रॉफिट का हो गया कि प्रॉफिट का फॉर्मूला SP - CP होता है। प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस्ट प्राइस माइनस सेलिंग प्राइस होता है। लॉस कब होगा, अगर हम कोई चीज़ों को खरीदते हैं, मान लीजिए कि मार्कर है, इसे हमने 50 रुपये में खरीदा, तो खरीदा में CP 50 रुपये में खरीदा, ठीक है ना। इसका कॉस्ट प्राइस, इस मार्कर का कॉस्ट प्राइस आपका है वो कितना दिया हुआ है, 50 रुपीज़ दिया हुआ है, ठीक है। और हमें इसे क्या किया, 40 रुपीज़ में सेल कर दिए। 40 रुपीज़ में क्या कर रहा है, सेल कर रहा है,
मतलब कम में जितना में खरीदे थे हम उससे क्या करें, कम अमाउंट में इसे बेच रहे हैं। तो जब कम अमाउंट में हम सेल करेंगे तो मेरा क्या होगा, लॉस होगा। तो लॉस होगा, तो लॉस के लिए फॉर्मूला क्या होगा कि CP माइनस SP लिखेंगे, ठीक है ना। क्या करेंगे, लॉस जब भी होगा तो CP जितना मैं खरीदे उससे भी डाउन में बेच रहे हैं तो कितना का लॉस हुआ। तो लॉस के लिए हम क्या कहेंगे, CP माइनस SP। CP मेरा कितना है 50 है, SP कितना है 40 है, तो मेरा कितने रुपए का लॉस हो गया, 10 रुपीज़ का क्या हो गया, लॉस हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया कि CP मीन्स क्या हुआ, कॉस्ट प्राइस हो गया, SP हो गया सेलिंग प्राइस हो गया। प्रॉफिट कब होगा, जब सेलिंग प्राइस ज़्यादा होगा, जब हम सेल ज़्यादा में करेंगे, जितना में ख़रीदा उससे ज़्यादा में जब बेचेंगे तो हमें क्या होगा, तो आपका प्रॉफिट होगा। और ये आपका लॉस कब होगा, कॉस्ट प्राइस जो होगा, हमने ख़रीदा कॉस्ट प्राइस ज़्यादा होगा और बेच रहे हैं, मतलब SP जब कम होगा, सेलिंग प्राइस कम होगा तो मेरा क्या होगा, लॉस होगा। मेरा क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। अब आ जाइए आगे। अब इसी में आपसे पूछेगा कि ठीक है मेरा तो ये क्लियर है कि प्रॉफिट क्या होता है, CP का। अब इसमें क्या है कि प्रॉफिट परसेंट क्या क्या फॉर्मूला होगा, तो प्रॉफिट परसेंट प्रॉफिट में चलता है, तो ये प्रॉफिट हो गया। ठीक है, तो किस पर प्रॉफिट हुआ था, CP पर कि SP पर। तो हम लोग कैलकुलेट जो करते हैं CP पर करते हैं कि जितना में खरीदे उसी पर ना हम क्या करते हैं कि कितना में बेचे या कितना में कम में बेचे, ज़्यादा में बेचे या कम में बेचे। तो किस पर डिपेंड करता है, कॉस्ट प्राइस पर डिपेंड करता है। तो कॉस्ट प्राइस मैंने CP इंटू क्या हो जाएगा 100। तो प्रॉफिट परसेंट के लिए फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा कि प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट बाय CP इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। जब लॉस की बात आ जाए कि लॉस परसेंट क्या होगा, तो लॉस भी किस पर होगा, CP पर होगा। तो लॉस परसेंट, तो लॉस बाय CP इंटू क्या हो जाएगा आपका 100 हो जाएगा। ठीक है ना, कि लॉस परसेंट जब लिखते हैं तो लॉस बाय CP इंटू आपका क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्या करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, फिर जैसे जैसे फॉर्मूला आएगा वैसे वैसे काम करते जाएंगे। अभी जितना फॉर्मूला बताया इस पर कुछ क्वेश्चन को कर लेते हैं। ठीक है, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है कि फाइंड द गेन और लॉस परसेंट। क्या कर रहा है, क्वेश्चन गिवन है, इसमें पूछ रहा है कि लॉस हो रहा है कि गेन हो रहा है। ठीक है ना, इस क्वेश्चन में क्या कर रहा है आपका कि लॉस हो रहा है कि गेन हो रहा है। तो सबसे पहले तो हमें प्रॉफिट या लॉस निकालना पड़ेगा, उसके बाद ही ना लॉस परसेंट और गेन परसेंट निकालेंगे या प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन आपका क्या कर रहा है कि CP गिवन है कि 620 दिया हुआ है CP, और SP भी आपका है 730। तो देखने से क्या पता चल रहा है, क्वेश्चन देखकर आपको लग रहा है कि यहाँ पर SP ज़्यादा में बेचा गया है। खरीदे हम लोग कितना में, 620 रुपया में खरीद रहे हैं और कितना में बेच रहे हैं, 700 रुपया में बेच रहे हैं। तो मेरा तो क्या हो गया, बड़ा हो रहा है ना। कहेंगे कि SP आपका बड़ा है CP से, है ना। तो जब SP बड़ा होगा, ये मुँह खुल गया मतलब ये बड़ा, एरो दिया हुआ इन लोगों के उधर छोटा, तो SP बड़ा हो गया, तो SP बड़ा हुआ मतलब प्रॉफिट हो रहा है। तो प्रॉफिट निकाल लीजिए या गेन निकाल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं, या गेन कर रहा है ना, प्रॉफिट या गेन, तो प्रॉफिट निकालिए। तो प्रॉफिट इक्वल टू क्या होता है, SP माइनस CP होता है। प्रॉफिट इक्वल टू क्या हो गया, SP माइनस CP हो गया। अब देखिए SP मेरा कितना है 713 और CP कितना है 620। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 3 या 11 में से 2 जाएगा तो 9, तो क्या आ गया मेरा 93 आ गया। अब हमें क्या आ गया, प्रॉफिट आ गया ना, तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। क्या निकालेंगे,
प्रॉफिट परसेंट। तो प्रॉफिट बाय सीपी इंटू क्या होगा 100 होगा। ये ध्यान रखिएगा कि प्रॉफिट परसेंट का फॉर्मूला होता है या गेन परसेंट दिया रहा है तो ये जान लीजिए गेन बाय सीपी इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है ना, गेन परसेंट कर दे प्रॉफिट परसेंट कर दे दोनों वही है। तो बताइए प्रॉफिट हमें कितना रुपीज का हुआ है 93 का, सीपी मेरा दिया हुआ है 620 इंटू 100। ठीक है, हमने खरीदा कितना में था 620 रुपये में खरीदा और 713 रुपये में बेच दिया। तो ज़्यादा में जब बेच रहे हैं तो हमें क्या हो रहा है प्रॉफिट हो रहा है। ज़्यादा में बेच रहे हैं तो क्या हो रहा है हमें प्रॉफिट हो रहा है ना, तो हम प्रॉफिट यहाँ निकाल लेंगे। तो प्रॉफिट जब बड़ा होगा तो एस पी माइनस क्या होगा सी पी हो जाएगा, एस पी माइनस सी पी हो गया। तो प्रॉफिट जब निकाल लिए तो प्रॉफिट परसेंट निकालेंगे। तो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है प्रॉफिट बाई सी पी इंटू 100 प्रॉफिट। तो बताइए प्रॉफिट मेरा है, अब ये 1010 कैंसिल हो गया। अब देखिए और कटेगा 2 के टेबल से तो 3 और 1 हो गया और यहाँ क्या हो जाएगा 5 और 31 को 3 से काट दीजिए तो देखिए तो 3 बार में हो जाएगा। तो क्या आ गया 3 इंटू 5 आपका 15% मेरा कितना आ गया 15% आ गया। यही आपका क्या होगा कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ, कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ आपका तो 15%, यानी चमक रहा है थोड़ा। ठीक है ना, यहाँ लिख देता है क्या हो गया 15% का आपका प्रॉफिट हो गया। अब आ जाइए सेकेंड नंबर क्वेश्चन करते हैं। देखिए सेकेंड नंबर में दिया हुआ है सीपी दिया हुआ है। सबसे पहले गिवन को लिखिए सीपी है एसपी है। तो देखिए तो देखने से क्या लग रहा है कि सीपी जो है 675 रुपये में है और आपका एसपी क्या है 630 है। तो एसपी क्या कम है कि नहीं है, कम है। तो कम है इसका मतलब हुआ कि सीपी जो हो गया आपका छोटा हो रहा है, सीपी क्या हो रहा है छोटा हो रहा है ना। एसपी यहाँ पर क्या है सॉरी सीपी बड़ा हो रहा है, सीपी क्या हो रहा है बड़ा हो रहा है एसपी से। जब सीपी बड़ा होगा एसपी से तो क्या हो जाएगा लॉस होगा, यहाँ क्या हो जाएगा लॉस। तो लॉस क्या फॉर्मूला सीपी माइनस एसपी हो जाएगा। लॉस इक्वल टू क्या होगा सीपी माइनस एसपी। सीपी मेरा कितना है 675, एसपी क्या है 630 है। इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो क्या हो जाएगा 4 तो मेरा क्या आ जाएगा 45 रुपये। क्या यहाँ पर लॉस आ गया। अब हमें क्या चाहिए लॉस परसेंट चाहिए। तो लॉस परसेंट के लिए फॉर्मूला क्या होता है कि लॉस अपॉन में सीपी इंटू क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। तो बताइए कि लॉस जो है लॉस कितना मेरा आ गया 45 है। तो 45 सीपी क्या है 625 है इंटू 100 हो गया। अब बताइए अब कौन से टेबल से इसको काटे, ऊपर 5 दिख रहा है 5 के टेबल से काटे तो 5 9 जा 45, 5 9 जा 45 इसको करेंगे तो 5 1 जा 5 यहाँ 17 हो जाएगा तो 70 तो 5 3 जा 50 तो 25 तो 135 हो जाएगा। कर सकते हैं ना। अभी फिर 5 के टेबल से तो 5 2 जा है ना 25 जा 100 इसको करेंगे तो 5 2 जा 10 5 2 जा 10 फिर 35 तो 7 तो क्या आ गया फिर 27 आ गया। अब 9 के टेबल में आता है 27 3 बार में फिर 9 से काट दीजिए 3 बार में तो मेरा क्या आ गया यहाँ पर क्वेश्चन में आ रहा है आपका 20/3 आ रहा है। तो इसको 20/3 आ रहा है तो इसको मिक्स फ्रैक्शन में कर देंगे। तो देखिए मिक्स फ्रैक्शन में कैसे करते हैं 20 और 3 से डिवाइड कर लेंगे तो कितना टाइम से आएगा 6 टाइम 18 सब्ट्रैक्ट कर दिए 2 आ गया। तो जो रिमाइंडर बचता है ठीक है ना वो रिमाइंडर को क्या करते हैं ऊपर में लिख देते हैं, रिमाइंडर को ऊपर में
जिससे डिवाइड करते हैं 3 से यहाँ नीचे लिख देंगे, तो जो मेरा ये आंसर आएगा यहाँ लिख देंगे। ये हो गया 6 कंप्लीट 2/3% आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाए इसी का 3rd नंबर क्वेश्चन देखिए। ठीक है ना, 3rd में देखिए आपका दिया हुआ है क्या, CP इक्वल टू 345 है, SP 372.60 दिया हुआ। अब ये देखने से क्या आपको लग रहा है, अच्छा SP बड़ा दिख रहा है ना, SP क्या है, बड़ा दिख रहा है। तो जब SP बड़ा दिखेगा तो SP बड़ा है CP से, तो SP जब बड़ा होगा तो मेरा क्या होगा, प्रॉफिट होगा या गेन होगा, तो गेन हो गया। तो गेन कितना, तो गेन हुआ, तो गेन का फॉर्मूला क्या होता है, SP माइनस CP। गेन इक्वल टू क्या होता है, SP माइनस CP। अब बताइए SP मेरा कितना है, 372.60 माइनस 345 है ना। अब इसको सब्ट्रैक्ट कैसे करेंगे, तो देखिए 372.60, यहाँ तो पॉइंट है नहीं, पॉइंट यहाँ रखेंगे और 0 0 लिख देंगे, मतलब लाइक फ्रैक्शन बना लेते हैं। और यहाँ पर हो गया 5 4 3, क्या इस तरह से लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं, 0 6, ये 12 हो गया, 12 में से 5 जाएगा तो कितना होगा, 7 हो जाएगा। ये हो गया 6 2, तो मेरा कितना आ गया, 27.60 आ गया। ठीक है, मतलब गेन, इतना गेन हो गया। लेकिन हमें क्या लिखाना है, हमें कर रहा है गेन परसेंट लिखानी है, गेन परसेंट। तो गेन परसेंट में क्या होता है, गेन अपॉन में CP इंटू क्या होता है, 100 हो जाता है। गेन कितना का हुआ, तो 27.60 किस पर, CP पर, तो 45 इंटू 100 हो जाएगा। ठीक है ना, अब इसको कट करेंगे, तो देखिए तो 5 है, तो 5 के टेबल से कटेगा। 5 का डिविजिबिलिटी रूल क्या है कि यूनिट प्लेस पर मेरा 0 या क्या होनी चाहिए, 5 होनी चाहिए। तो देखिए तो 0 और 5 है ना, तो इसको कट करेंगे तो 5 के टेबल से तो कितना, 36 और 9 लिख सकते हैं। अब इसको देखिए तो इसका पॉइंट हटाएंगे, तो पॉइंट हटा के पॉइंट के लिए क्या लिखते हैं, 1, कितना डिजिट है वो, डबल डिजिट, तो 100 लिख सकते हैं ना, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस 100 से ये 100 क्लियर हो गया। अभी 5 के टेबल से काटे तो इसको भी तो 5 के टेबल से काटेंगे, देखिए तो 27 और इतना 5 के टेबल से, तो 5 5 जा 25 2 20, अब 5 5 जा 25 1 5 2 जा, इसको कट करेंगे तो कितना आएगा, 5 5 2 आ रहा है ना। तो बताइए अब इसको क्या करेंगे, तो 5 5 2 अपॉन में क्या आ रहा है, 69। अब देखिए कौन सा टेबल से कटेगा, 3 के टेबल से कटेगा, तो क्या ये 3 के टेबल से कटेगा, देखिए तो 5 5 2 है, 3 के टेबल से काटिए, 3 1 जा 3 2 25, 8 टाइम्स 24 1 4, देखिए तो कितने टाइम्स 184, ये 3 से 3 2 जा 3 3 9, आपका क्या आ गया 184 अपॉन में 23 आ गया। ठीक है, अब बताइए अब इस क्वेश्चन के लिए हम क्या करें, कितना आंसर आएगा, तो 23 को इसमें अब मल्टीपल ये कटेगा 23 से, कौन सा टेबल से कटेगा, काट कर देखिए तो 23 में 8, अच्छा 8 से करके देखिए तो 23 8 जा, तो 8 2 जा 16 1 0, अरे 24 8 1 आ तो गया, कितने टाइम में 8 में, तो आपका कितना परसेंट आ गया, 8% आ गया। कितना परसेंट आ गया, 8% आंसर। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि ये जो क्वेश्चन आपको बता रहे हैं अच्छे से समझ में आ रहा होगा।
अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। ठीक है, चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। 3 नंबर आपका क्लियर हो गया। अब आ जाइए 4 नंबर क्वेश्चन। फोर नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। सीपी आपका गिवन है, सीपी दिया हुआ 80 और एसपी अब 76.80। अब बताइए, तो यहाँ देखकर पता चल रहा है ना कि मेरा सीपी क्या है, बड़ा है। सीपी क्या हो रहा है, बड़ा हो रहा है। जब सीपी बड़ा है एसपी से तो मेरा क्या होगा, लॉस होगा कि गेन होगा, तो लॉस होगा। सीपी जब बड़ा होगा तो क्या होगा, लॉस। तो लॉस इक्वल टू क्या होगा, सीपी माइनस क्या लिखते हैं, एसपी लिखते हैं। लॉस इक्वल टू क्या होता है, लॉस इक्वल टू क्या होगा, सीपी माइनस एसपी। ठीक है, सीपी मेरा कितना है 80 रुपीज़ है और यहाँ क्या है एसपी 76.80। आप कहोगे सर इसको भी कैसे सब्ट्रैक्ट करें, तो ध्यान दीजिए 80 दिया हुआ है तो पॉइंट दे दीजिए, डबल जीरो दे दीजिए, क्योंकि यहाँ पॉइंट के बाद डबल जीरो, डबल है ना, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो यहाँ 2 डिजिट लिख दीजिए। अब पॉइंट कर दीजिए और 76 लिख दीजिए इस तरह से। इसलिए जीरो लिखे लाइक फ्रैक्शन में करने के लिए। ठीक है ना, अब इसको घटाइए, ये तो जीरो है तो जीरो हो गया, ये जीरो में से सब्ट्रैक्ट होगा नहीं तो कैरी लिए, ये क्या होगा 10, ये 10 में से हट जाएगा 2, ये 9 में से 6 जाएगा 3, तो मेरा क्या आ गया 3.20। ठीक है ना, ये क्या हो गया, लॉस आ गया। अब हमें क्या चाहिए, लॉस परसेंट चाहिए। क्या चाहिए हमें, लॉस परसेंट। तो लॉस परसेंट का फॉर्मूला क्या होता है, लॉस अपॉन सीपी इंटू 100। लॉस परसेंट इक्वल टू क्या होता है, लॉस बाय सीपी इंटू 100। लॉस इक्वल टू क्या होता है, लॉस बाय सीपी इंटू 100। अब लॉस देखिए क्या है 3.20, सीपी मेरा कितना है 80 है, इंटू में क्या होगा 100 होगा। जब इस पॉइंट को हटाएंगे तो पॉइंट के लिए 1 लिखते हैं। कितना डिजिट है 2 डिजिट, 1 2 2 0। अब ये 100 कट जाएगा, 0 से 0 कट गया। 8 के टेबल में 32 आता है, कितने टाइम 4 टाइम्स, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 4% आ गया, 4% आ गया। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि जो फर्स्ट क्वेश्चन आपको बताया आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है ना, अब आ जाइए सेकंड नंबर क्वेश्चन को कर। चलिए आ जाइए इस क्वेश्चन को देखते हैं। सेकंड नंबर, सीपी आपका दिया हुआ है, फर्स्ट में देखिए सीपी आपका दिया हुआ है 1650 और यहाँ देखिए गेन दिया हुआ है कितना परसेंट, 4%। और हमें क्या निकालने की बातें यहाँ हो रही है, हमें सेलिंग प्राइस की बातें हो रही है। तो सेलिंग प्राइस हो रहा है, सीपी दिया हुआ है, गेन परसेंट दिया हुआ है। तो एक फार्मूला ध्यान में रखिएगा कि जब भी एसपी निकालने के लिए कहा जाए तो एसपी जो होता है तो गेन किस पर कर रहा है, 100 रुपीज पर कर रहा है गेन, है ना। तो ये 100 अब प्लस गेन पर, गेन आप लिख लीजिए गेन परसेंट, 100 प्लस गेन परसेंट। अब बाई में क्या हो जाएगा 100 इंटू सीपी लिख लेंगे। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा इस फॉर्मूला कि जब भी आपका सीपी दिया रहे और गेन परसेंट दिया हुआ है, पूछ रहा है आपका कि सेलिंग प्राइस बताइए, क्या बताने के लिए बोल रहा है, सेलिंग प्राइस कर रहा है। तो एसपी इक्वल टू क्या होगा 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन 100 इंटू सीपी हो जाता है। ठीक है, अब बताइए कि 100 तो हो गया और गेन परसेंट कितना है 4 है, अपॉन में 100 और यहाँ देखिए सीपी मेरा कितना दिया हुआ है 1650 हो गया। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखिएगा इसके लिए जब आपका सीपी गिवन हो और गेन परसेंट आपका दिया रहे और सेलिंग प्राइस जब आपका पूछेगा
तो सेलिंग प्राइस इक्वल टू क्या होगा 100 प्लस गेन परसेंट बाय 100 इंटू CP। तो ये क्या हो जाएगा 104 अपॉन 100 इंटू 1650। अब देखिए तो इसको 1010 कट हो जाएगा, है ना। ये 2 के टेबल से काट दीजिए 5 2 हो जाएगा। ये 2 के टेबल से 5 के टेबल से 5 3 जा 15, फिर 5 3 जा 15, क्या आ गया 33। ये आ गया 52 इंटू 33 आ गया। अब इसको क्या कर लेंगे हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो देखिए तो 52 को 33 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 2 जा 6, ये 15, फिर आ जाएगा 6 और 15, 6, ये हो जाएगा आपका 11, 5 6 7 और 1। आपका आंसर क्या हो गया 1716। देख रहे आ रहा है SP ना, ज़्यादा आया कि नहीं। CP जितना मैं खरीदे 4% का मेरा गेन हो गया, तो मेरा SP इतना आ गया, ठीक है ना। SP आ गया। उम्मीद करते हैं कि क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब आ जाइए, अगर समझ में आ रहा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। सेकंड में देखिए CP गिवन है, CP है 915 और गेन दिया हुआ है 6 कंप्लीट 2/3%। तो इसको प्रॉपर निकाल लीजिए। तो इसको मल्टीप्लाई करते हैं 6 को 3 से, प्लस 2 ऐड कर लेते हैं अपॉन में 3। ये याद रखिए ये दोनों का मल्टीप्लाई ये ऐड हो जाता है। तो ये होगा 18 प्लस 2 अपॉन में 3 ऐड किए 20/3% आ गया, ठीक है। अब हमें क्या पूछ रहा है सेलिंग प्राइस SP पूछ रहा है। तो यह गेन हो रहा है ना, तो 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन में 100 इंटू क्या हो जाएगा CP हो जाएगा, ठीक है। यहाँ क्या हो गया 100 प्लस ये क्या है 20/3 अपॉन 100, CP दिया हुआ है 915 दिया हुआ है, ठीक है। तब ऊपर वाला को सॉल्व करते हैं, LCM ले लीजिए। तो ये हो जाएगा आपका 300 प्लस 20, ये नीचे चलाएगा तो ये भी हो गया 300 इंटू 915 हो गया, ठीक है ना। ऊपर में 320/300 इंटू 915 आ जाएगा। ये चमक रहा है, ठीक। यहाँ देख लीजिए, यहाँ क्लियर है। 320 अपॉन में हो जाएगा 300 इंटू 915। इसको कट करते हैं 1010 कट जाएगा। अब देखिए तो 2 के टेबल से कटेगा 16 टाइम्स 15 हो गया, और कटेगा 5 के टेबल से तो 5 3 जा, इसको 5 1 जा 5, तो यहाँ 40 तो 8 हो जाएगा, क्या 1 बच जाएगा तो 5 3 जा 50, 83 आ गया। फिर 3 के टेबल से कटेगा आपका 3 6 जा और 3 1 जा 61, तो 16 इंटू 61 आ गया। अब इसको क्या करते हैं हम लोग मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो देखिए मल्टीप्लाई करके 61 को 60 से, 6 1 जा 6, 6 2 जा 6 6 जा 36, 1 हो जाएगा 6 हो जाएगा 6 9 7 9। तो मेरा आंसर क्या आ गया 976 आपका आंसर हो जाएगा। क्या हो गया आपका 976 आपका सेलिंग प्राइस हो गया। अब आ जाइए इसका सेकंड क्वेश्चन हो गया, थर्ड में आ जाइए। ये तो मेरा क्या था गेन पर था कि SP निकालना हो तो SP निकालने के लिए फॉर्मूला क्या लिखेंगे कि 100 प्लस गेन परसेंट अपॉन में 100 इंटू CP हो जाता है। लेकिन मेरा क्वेश्चन क्या है थर्ड नंबर, आपका CP गिवन है 875 और लॉस दिया हुआ है आपका 12%। क्या दे दिया लॉस
लॉस 12% है, तो हमें क्या चाहिए, यहाँ SP चाहिए, तो SP का फॉर्मूला लगा दीजिए डायरेक्ट, SP 100 माइनस लॉस परसेंट अपॉन में 100 इंटू CP। जब गेन होगा तो प्लस करेंगे और लॉस होगा तो सब्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। तो बताइए यहाँ 100 माइनस लॉस हो गया 12 अपॉन में 100 इंटू CP। इसको क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, तो 10 में से 2 जाएगा तो 8, 9 में से 1 को घटा दिए 88 आ गया अपॉन में 100। यहाँ CP दिया हुआ है 825 इंटू 825, ठीक है। अब इसको कट करेंगे, देखिए तो 5 के टेबल से कटेगा, 5 2 जा, इसको कट कीजिए 5 से, 5 1 जा 5, तो 37 है ना, तो 7 बार 2 बच गया 5, 175 टाइम्स। अब देखिए 5 के टेबल से फिर कटेगा, 5 4 जा 20, 5 7, 5 5 जा 5 3 जा 15 और 2 हो जाएगा यहाँ और 25 तो 5, ठीक है। 4 के टेबल से 4 2 जा 8, 4 2 जा 8, तो 22 इंटू क्या आ रहा है 35 आ रहा है, तो मल्टीप्लाई कर लेंगे इसको, तो 5 2 जा 10 और 3 2 जा 6 6 7, फिर 0 और 7 कर लेंगे। मेरा आंसर क्या आ रहा है 770 आपका आंसर हो रहा है, ठीक है। क्लियर हो रहा है कि किस तरह हम बना सकते हैं। अगर आपको लग रहा है कि हम स्लो, बहुत ज़्यादा स्लो कर रहे हैं, तो आप स्पीड करके देख लीजिए, ठीक है ना। समझाने के लिए स्लो ही बताना पड़ता है, स्पीडली बताएंगे तो कहिए कि समझ में नहीं आ रहा, तो आराम से कोशिश करें आपको समझाने के लिए, ठीक है। अब आ जाइए 4th नंबर क्वेश्चन। नहीं, 4th में दिया हुआ है CP 645 और लॉस दिया हुआ आपका 13 कंप्लीट 1/3% गिवन। देखिए इसको प्रॉपर फ्रैक्शन में करेंगे तो 13 इंटू 3 प्लस 1 लिख सकते हैं ना। ये कैसे लिख रहे हैं समझ में आया। इसको क्या किए, इससे मल्टीप्लाई किए, इसको ऐड कर दिए, तो 13 3 का क्या होता है 39 प्लस 1 अपॉन में 3%, ये क्या हो गया 40/3%। यहाँ तक उम्मीद करते हैं कि आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। अब देखिए हमें क्या चाहिए, SP चाहिए, SP में क्या होता है कि 100 लॉस हो रहा है ना, माइनस लॉस परसेंट अपॉन में क्या हो गया 100 इंटू CP, ठीक है। जब भी आपका लॉस करेगा तो माइनस करेंगे, गेन करेगा तो उसे क्या करेंगे प्लस करेंगे। तो देखिए तो 100 लॉस आपका कितना है 40/3, तो ये अपॉन में 100 इंटू CP 645 लिख सकते हैं। अब इसका LCM ले लेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा 300 माइनस 40 हो जाएगा और 3 नीचे चला जाएगा तो आपका 300 हो जाएगा, ठीक है। इंटू 645 इस तरह से लिख देंगे। अब इसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो देखिए 0 6 2 अपॉन में 300 इंटू 645 हो जाएगा। 10 कट गया, 2 के टेबल से कटेगा, देखिए तो 13 टाइम्स और ये 15 टाइम्स, अब ये 5 के टेबल से कट जाएगा ना, देखिए तो 15 के टेबल से 4 टाइम्स में 60 हो जाएगा, तो यह क्या बच गया 45, तो 45 क्या आता है 15 के टेबल 3 बार टाइम्स में, तो 15 इंटू 43 कर लेंगे, इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3 3 जा 9 12 3 4 9 5 5, तो मेरा आंसर क्या आ गया 559 आपका आंसर हो गया,
ठीक है, इसका आ गया 500। तो देखिए ये सेकंड नंबर भी आपको अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड नंबर करते हैं। देखिए 3 नंबर क्या कर रहे हैं यहाँ कि कॉस्ट प्राइस आपसे पूछा है। कॉस्ट प्राइस मीन्स क्या कि जो भी हम सामान खरीदते हैं तो मेरे लिए क्या होता है, कॉस्ट प्राइस हो जाता है। तो देखिए तो एसपी आपका गिवन है, फर्स्ट में क्या एसपी दिया हुआ है आपका, और गेन दिया हुआ है, गेन दिया हुआ 12%। क्या पूछ रहा है आपसे, सीपी पूछ रहा है। तो इसमें ध्यान रखिएगा कि जब आपका सीपी पूछेगा तब फॉर्मूला क्या होगा, तो 100 अपॉन में 100 प्लस गेन परसेंट आई इंटू क्या होगा, एसपी होगा। ये फॉर्मूला याद रखिएगा कि सीपी जब पूछेगा तो 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट इंटू एसपी। ठीक है, सीपी इक्वल टू 100 अपॉन 100 प्लस गेन परसेंट इंटू एसपी। देखिए तो ये 100 हो गया, ये 100 हो गया, प्लस गेन, गेन कितना हो रहा है 12, एसपी कितना है उसको लिख लेंगे। क्या हो गया आपका 100, 112 क्या हो जाएगा, 112 इंटू 90 लिख सकते हैं। अब बताइए ये इसको अब काटेंगे, काटने के लिए क्या करते हैं, तुम छोटा वैल्यू को करेंगे पहले, जब सीख जाते हैं आप तो किसी भी टेबल से काटिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये क्या हो जाएगा 50, इसको लेते हैं तो क्या हो जाता है 5, 6 हो जाएगा, और कटेगा। इसको लीजिए 25 टाइम्स में, इसको करेंगे तो क्या आएगा 28 टाइम्स। अब तो ये दोनों नहीं कटेगा, अब ये दोनों में रिलेशन देखिए तो अब 2 के टेबल से कटेगा 14 टाइम्स। इसको काटिए 7, 14 पे 1 19 तो 18 हो जाएगा, ये आ गया आपका। फिर 8 आ गया तो इसको क्या कीजिए 7 टाइम्स में, 7 2 के टेबल से, फिर इसको 2 के टेबल से, तो 3 टाइम्स 1 19 हो गया, तो ये 9 हो जाएगा, फिर 18 तो 9 आ गया। अब देखिए तो 399 आ गया, क्या 7 के टेबल से कटेगा, काट कर देख लीजिए 399, तो 7 कितना 7 से कट करना है, तो 7, तो 7 5 जा 35, 4 9, अच्छा 7 टाइम्स में, तो 7 के टेबल से कितने टाइम्स हुआ आपका 57 टाइम्स। आपका क्या बच गया 25, यहाँ लिख देते हैं, आपका ऊपर बच गया 25 और यहाँ बच गया आपका 57। इसको मल्टीप्लाई करके लिख देंगे तो 57 और 25, तो 7 5 जो 35, 3 25 28, 4 हो जाएगा, 10 1 11 हो गया, 5 12 3 4 और 1। आपका आंसर क्या हो गया 1425। ठीक है, ये आपका आंसर होगा। उम्मीद करते हैं कि ये थर्ड का फर्स्ट क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अब आ जाइए सेकेंड नंबर क्वेश्चन। सेकेंड आपका देखिए एसपी गिवन है, आपका लॉस गिवन है। तो लॉस में देख रहे हैं मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, लॉस क्या दिया हुआ है मिक्स फ्रैक्शन में दिया हुआ है, तो इसे प्रॉपर फ्रैक्शन करने का कोशिश करते हैं। तो देखिए तो क्या लिखते हैं 2 इंटू 6 प्लस 1 अपॉन में 2, इस तरह से लिख सकते हैं। इसको देखिए इससे दोनों को मल्टीप्लाई किए 1 को ऐड कर दिए, तो 12 प्लस 1 अपॉन में 2%, तो क्या आ गया 13/2% लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। मेरा क्या पूछ रहा है एसपी हो गया, लॉस है, हमें कॉस्ट प्राइस पूछ रहा है। सीपी इक्वल टू व्हाट, तो सीपी इक्वल टू क्या होता है 100/100, लॉस करा है तो माइनस लॉस परसेंट इंटू क्या होगा एसपी।
जब गेन कहेगा तो गेन को ऐड करते हैं, लॉस कहेगा तो लॉस को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। ठीक है, तो 100 हो जाएगा या 100 माइनस लॉस 13/2 इंटू SP, इतना हो गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब नीचे वाला को LCM लेंगे। देखिए तो ये नीचे वाला के लिए ऊपर 100 हो गया, यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे तो 200 माइनस 13 अपॉन में 2 इंटू 2431, ये ऊपर चला जाएगा ना, फिर 200 हो जाएगा, यहाँ 13 को घटा देंगे, देखिए 10 में से 3 जाएगा तो क्या हो जाएगा 7, 9 में से 1 जाएगा तो क्या होगा 8, और यह 187 इंटू 2431 हो गया। अब ये सोचिए कि इसको कट करना है तो कितने के टेबल से काटे के मेरा ये भी टर्म आ जाना चाहिए। तो क्या करते हैं कि इससे डायरेक्ट डिवाइड कर दे क्या। देखिए तो 187 से 2431 में करते हैं कितना टाइम में। अगर 187 है 2 से मल्टीप्लाई करके चेक कर लेते हैं तो 4 7 हो जाएगा, तो 3 ज़्यादा हो जा रहा है आपका, तो 1 टाइम्स मिलेंगे 187 कर लेते हैं। ठीक है, ये 13 में से 7 को घटा दीजिए तो 6 हो जाएगा, ये आपका 3 हो गया, तो 13 फिर कैरी लीजिए 13 में से 8 को घटा दीजिए तो क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। लिख सकते हैं ना, अभी तो 1 में से 1 को कितना, अभी 1 बच गया तो 1 लिख दीजिए। अब देखिए 561 है, तो देखिए तो 187 में 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 जा 21, तो 1 हो जाएगा, 8 7 3 ये हो जाएगा आपका कितना 21, तो कैरी 2 हो गया, 24 25 26 हो गया, ये कैरी फिर 2 5, कितने टाइम्स आपका कट रहा है 3 टाइम्स, तो यहाँ का हो गया 13 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या है यहाँ 200 आपका है, यहाँ 13 है, दोनों को मल्टीप्लाई कर लीजिए आपका ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आपका सेकंड नंबर भी आपका क्वेश्चन क्या हो गया, इसका क्लियर हो गया। अब आ जाइए इसका थर्ड नंबर। थर्ड नंबर आपका SP गिवन है, इस तरह से लिख लिया। लॉस आपका है 4%, हमें क्या फाइंड करना है CP, तो CP का फॉर्मूला क्या होता है 100/100 माइनस लॉस परसेंट इंटू क्या लिखते हैं SP लिखते हैं। यहाँ तक तो अब कोई दिक्कत नहीं होगा आपको कि CP इक्वल टू 100/100 माइनस लॉस, लॉस में माइनस करते हैं और गेन में क्या करते हैं प्लस करते हैं। तो देखिए तो यहाँ क्या हो गया 100, ये 100 माइनस लॉस 4 है तो 4 लिख देंगे, SP दिया हुआ है तो इसको लिख लेंगे, तो इस पॉइंट को हटाएंगे तो क्या लिखते हैं 1 लिखते हैं ना, कितना डिजिट है 1 2 00, क्लियर, 100 कट गया तो 1, और ये क्या हो जाएगा 96 इंटू ये आ जाएगा 65760। ठीक है, अब बताइए कि इस क्वेश्चन को काटने के लिए अब क्या कर सकते हैं। सोचिए तो कितना के टेबल से 2 के टेबल से कटेगा, पहले 2 से कटेगा तो 4 2 जा 8 और 16 हो गया, तो 8 2 जा 60 48 टाइम्स। इसको कट कीजिए, इसको कट करेंगे तो कितना आएगा 3 2 के टेबल से ना, 3 2 जा 6 2 हो जाएगा, यहाँ 16 तो 4 4 जा 16 4 4 जा 16 एक 0, इतना आ गया। फिर अभी 2 के टेबल से कटेगा कितना 24, इसको कट करेंगे तो क्या आएगा 1 1 2 2 0 आ गया ना। फिर 2 के टेबल से कटेगा कितने टाइम्स में 12 टाइम्स में, इसको कट करेंगे तो 5 कैरी 1 6
1 0 आ गया। फिर 2 के डबल से कट करेंगे तो 6 हो जाएगा। यहाँ 2 2 जा 4, 16 8 हो जाएगा, 0 5 हो जाएगा। अब इसको क्या करते हैं, 6 से डिवाइड कर लीजिए। तो 2805 है, 6 से डिवाइड कीजिए, 4 टाइम्स है 24 हो जाएगा ना। देखिए तो 4 हो जाएगा, ये 0 कितने टाइम्स में, 8 7 42 5 टाइम्स में, 6 टाइम्स में 36, ये 4 45 7 टाइम्स में कितना आ जाएगा 42, कैरी कितना आ गया 3 हो रहा है ना। कितना नंबर क्वेश्चन था, 3 नंबर क्वेश्चन है। देखिए तो सही से नहीं काटा गया क्या, कहीं गलती हो गया। 60570 है, या इतना करने से अच्छा है कि आप 96 से डायरेक्ट डिवाइड कर दीजिए, ठीक है ना। यहाँ जो है आपका 1/96 है ना, यहाँ 65760 है, तो 96 से डिवाइड कर देते हैं। देखिए तो 96 65760 यही ना है, तो कितने टाइम्स में लगा है। तो अगर हम इसमें क्या करते हैं कि 6 टाइम पहले ले लेते हैं, कितने टाइम्स ले लेते हैं 6 टाइम करते हैं। देखिए तो कितना आ जाएगा, 96 को 6 से करेंगे तो 36 का 6 कैरी 3, तो 54 और 3 को ऐड करेंगे तो 57 हो जाएगा ना। तो ये हो जाएगा 576, गेट सब्ट्रैक्ट कीजिए 1 15 तो 8 हो जाएगा 81, यहाँ 6 और 1 उतार लेंगे। अब 816 है, तो 816 है तो 96 में कितना से मल्टीप्लाई करें कि इसके करीब में आ जाए, ठीक है। तो ये सोचिए अगर 8 टाइम कर ले तो 8 48 कैरी 4 72 IS 4 76 हो जाएगा। ठीक है तो 72 आइए 4 को जोड़ दिए तो आ जाएगा आपका कितना 768 आ गया। यहाँ 16 में से 8 को सब्ट्रैक्ट करेंगे क्या आ गया 8, यहाँ हो गया 10 में से 6 जाएगा तो आपका कितना आ जाएगा 4। क्लियर, ऊपर से 0 लिख दिए। अब देखिए तो कितने टाइम्स में कटेगा, 5 टाइम्स होगा क्या, 0 लेना है ना, तो 96 को 5 से कीजिए तो 0 कैरी 3 45 48। चलिए आपका कितने टाइम्स में, पहले कितने टाइम्स में लिए थे आपका 6 टाइम, फिर कितना टाइम्स 8 टाइम्स, उसके बाद 5। ठीक है, ये आपका कट जाएगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा 685 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाए इसका इस क्वेश्चन का लास्ट क्वेश्चन। आपका देखिए एसपी गिवन है ना, गेन दिया हुआ है, तो गेन दिया हुआ है तो गेन को मिक्स फ्रैक्शन से क्या करेंगे, इसको लिखेंगे 7 इंटू 2 प्लस 1 अपॉन में 2 हो जाएगा। 7 2 जा 14 प्लस 1 में 2 आपका 15 अपॉन 2 क्या लिखेंगे 15 अपॉन 2% आ गया। हमें क्या चाहिए कॉस प्राइस, तो सीपी है तो 100 अपॉन 100 माइनस या गेन है ना तो प्लस गेन परसेंट इंटू एसपी। ये आपका 100, ये 100 प्लस गेन कितना है 15 अपॉन 2, आपका एसपी कितना दिया हुआ है 34.40 दिया हुआ है। ठीक है, अब देखिए तो ये 100 हो जाएगा, इसका एलसीएम लेकर 200 प्लस 15 अपॉन में 2, तो यहाँ हो जाएगा आपका 34.40। पॉइंट को हटा देंगे तो 1 डबल डिजिट 2 डिजिट है ना तो डबल डिजिट, 100 से 100 कट गया आपका,
ये ऊपर चला जाएगा, ये 200 क्या हो गया 15 इंटू इतना हो जाएगा। तो देखिए तो 5 के टेबल से कटेगा ना, 0 और 5 है तो 5 4 जा 20 या 5 3 जा 15। 5 के टेबल से इसको काट देंगे तो 6 टाइम आ जाएगा, तो 40 हो गया। तो 40 क्या हो जाएगा 5 के टेबल में 8 टाइम्स है, फिर 8 टाइम्स आपका आ जाएगा। अब देखिए तो इसको काटना है, इसमें 6 से मल्टीप्लाई करके देख ले क्या, ये 2 के टेबल से कटेगा नहीं, ठीक है। तो इसके लिए अब क्या करें, इसको काटिए तो इसे 43 से डिवाइड कर लीजिए, 6 8 8 तो 1 टाइम्स हो जाएगा 43, क्या हो जाएगा 5, यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ से एक लिख लीजिए 8, और 6 टाइम में 43 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 एक 0 और 18 8 5 2 2 5 8 आ रहा है। कितने टाइम्स में आपका 16 टाइम में, ठीक है। तो 2 इंटू 16 आपका आंसर क्या आ गया 32 आ गया, क्या आ गया 32। अब क्या करते हैं, इसका आगे का क्वेश्चन को करते हैं। चलिए अब क्वेश्चन क्या करते हैं, 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं क्या है कि मंजीत बाउट एन आयरन सेफ फॉर इतना रुपये, मतलब खरीदा, बाउट मीन्स खरीदना होता है, तो खरीदना मीन्स क्या होगा सीपी क्या कर रहा है कि 1200, देखिए 12,160 रुपीज। अब यहाँ ध्यान समझिएगा कि जैसे जैसे क्वेश्चन का कहेगा वैसे वैसे हम लिखते जाएंगे। लैंग्वेज प्रॉब्लम में बच्चों को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि मंजीत बाउट एन आयरन सेफ फॉर इतना रुपीज एंड पेड, फिर करा कि पेड किया, तो पेड किया किसके लिए, फॉर इट ट्रांसपोर्टेशन, किसमें किया ट्रांसपोर्टेशन पर, तो ट्रांसपोर्टेशन मैंने क्या हुआ सीपी हुआ, वो सीपी में क्या होगा ऐड हो जाएगा कितना 340, ठीक है ना। जो भी चार्ज एक्स्ट्रा लगा तो वो मेरा सीपी पर ही हो जाएगा, तो टोटल सीपी आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा टोटल सीपी। ऐड कर देंगे तो 0, 6 को 4 से किए तो 0, आपका हो जाएगा 3 4 है कैरी 5 हो जाएगा 2 1, इतना रुपया आपका टोटल सीपी आ गया। क्योंकि कोई भी सामान खरीदते हैं, ठेला चार्ज हुआ या ट्रांसपोर्टिंग हुआ या मरम्मत का कार्य उसके लिए कर रहे हैं, तो सभी जो टोटल सीपी में ऐड हो जाता है, किस में ऐड हो जाएगा सीपी में आपका ऐड हो जाएगा। तो मंजीत बाउट एन आयरन सेफ फॉर इतना रुपीज और पेड किया 340 फॉर इट ट्रांसपोर्टेशन, तो बताइए देन ही सोल्ड, उसने बेचा एसपी, ठीक है ना। पहले क्या किया उसने खरीदा इतना रुपया में, फिर ट्रांसपोर्टेशन पर खर्च किया तो टोटल सीपी, फिर उसने क्या किया बेच दिया इतना रुपीज में। तो पूछ रहा है कि गेन परसेंट लिखानी है, तो बताइए तो एसपी बड़ा है ना, ऐसे भी यहाँ एसपी क्या है बड़ा है, किससे सीपी से, जब बड़ा होगा तो क्या होगा गेन होगा, प्रॉफिट होगा, तो गेन में क्या हुआ एसपी माइनस सीपी। अब एसपी मेरा कितना है 12,825, इसका क्या है सीपी 12,500, इसको सब्ट्रैक्ट कर लीजिए तो यहाँ तो आपका क्या आ जाएगा 0 के लिए 5 हो गया 7 हो गया 8 है 5 को कर लेंगे 3 हो जाएगा 2 2 0 कर 300 कितना आ जाएगा मेरा 25 आ जाएगा, क्या आ जाएगा गेन मेरा। लेकिन क्या पूछ रहा है गेन परसेंट, तो गेन परसेंट के लिए क्या होता है गेन अपॉन सीपी इंटू क्या हो जाता है 100। तो बताइए गेन कितना आया
325 ठीक है, सब्ट्रैक्ट किया हुआ 325 आपका हो जाएगा। ठीक है, अब आ जाइए, मेरा क्या हो गया सीपी, तो टोटल सीपी को लिख देंगे, टोटल सीपी हो गया और क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको क्या करते हैं सॉल्व कर लेते हैं। तो देखिए, तो 0 से 0 0 से 0 कैंसिल, तो क्या रहा 325 अपॉन में 125, तो 5 के टेबल से कटेगा ना। तो देखिए, तो 5 2 जा 10 और 5 5 जा 25, तो यहाँ देखिए 5 7 जा और 5 5 जा 25 और ये 25 3 जा, तो आपका आंसर क्या आ गया 3% आपका आंसर हो गया। तो उसे बेचने पर कितना प्रॉफिट हुआ उसको 3% का हुआ। ये ध्यान रखिए, क्वेश्चन को समझिए क्या है। मंजीत बाउट आयरन इतना रुपया में खरीदा और उसने पेड किया एक्स्ट्रा 340 रुपया ट्रांसपोर्टेशन पर, तो दोनों ऐड हो जाएगा, तो टोटल सीपी हो जाएगा। टोटल सीपी है, हमने उस सामान को बेच दिया आयरन को इतना रुपया में, तो मेरा सेलिंग प्राइस हो गया, बेच दिया तो क्या हो गया सेलिंग प्राइस। तो एसपी यहाँ बड़ा है तो गेन हुआ, तो गेन में क्या करते हैं एसपी माइनस सीपी हो जाता है, तो यहाँ से निकाल लेंगे गेन। फिर हमें पूछ रहा है गेन परसेंट, तो यहाँ पहले ही कर दिया कि कितना परसेंट गेन हो रहा है, तो गेन ही होगा, तो गेन निकाल लिए। तो गेन परसेंट इक्वल टू क्या होता है गेन अपॉन सीपी इंटू 100। इसको सॉल्व कर लिया, आपका क्या आ गया आंसर आ गया। ठीक है, क्वेश्चन ही आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। चलिए अब आ जाता है